स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बात पते की पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की गिरावट के बारे में। जोमेटो तथा स्विगी के शेयरों में जो गिरावट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे तथा सीमेंस के शेयरों में जो आज तूफानी तेजी आई है उसके बारे में बात करेंगे। सोने चांदी के बारे में बात करेंगे, क्या भाव उसका चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी पूरे दिन गिरावट इसमें जारी रही। लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेट में जो कल से जारी है, कल से प्रॉफिट बुकिंग जो आई है 6-7 दिन की तेजी के बाद, वो अभी चल रही है। अब ये देखना है कि ये सपोर्ट कहाँ पर लेता है। टैरिफ वार के चलते अब इसमें भी 2 अप्रैल तक लगता है फाइनल होगा टैरिफ का जो ट्रम्प का है उस तक। तब तक इसमें कंसोलिडेशन या गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए सेंसेक्स को देखते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसके भी वही हाल हैं जो निफ्टी के थे। तो दोस्तों सभी सेक्टर इंडेक्स आज लगभग लाल निशान में बंद हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्विगी तथा जोमेटो की। इनके बारे में खबर तो निकल के आ रही है कि इसीलिए इन्होंने गिरावट देखने को मिल रही है। तो खबर इनमें ये है कि मैक्वायरी, ये ऑस्ट्रेलिया की बैंक है, या यूं कहें ये ब्रोकरेज फर्में जो हैं ये रेटिंग देती हैं उनके बारे में रिसर्च करके। तो आइए देखते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो तथा स्विगी में कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों द्वारा लक्ष्य को घटाया गया है। तो जो ब्रोकरेज फर्में लक्ष्य देती हैं वो इन्होंने घटाया है, उसके कारण भी कुछ बताए हैं। कारण क्या है? ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने स्विगी तथा जोमेटो पे सतर्क रहने की सलाह दी है। इनका कहना है इस सेगमेंट में कैश फ्लो की कमी नजर आ रही है। कैश फ्लो में कमी आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस की राय दी है इन्होंने। इसका स्विगी का लक्ष्य 225 रुपये निर्धारित किया गया था, जोमेटो का लक्ष्य 250 रुपये निर्धारित किया। तो इसीलिए इन शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो सोने चांदी के भाव में बात करें तो अगर सोने व चांदी के भाव में वही 90,000 के आसपास घूम रहा है। 90,395 रुपये प्रति 10 ग्राम रही 24 कैरेट सोने की कीमत। 22 कैरेट सोने की कीमत 82,000 के आसपास रही। चांदी की कीमत 10,200 रुपये प्रति 100 ग्राम रही। ये तो रहा इसका। बात करते हैं सीमेंस की। सीमेंस की बात करते हैं। सीमेंस और सीमेंस एनर्जी, इन दोनों का डीमर्जर हो रहा है, यानी कि ये दोनों शेयर अलग अलग हो जाएंगे। अभी जिसके पास सीमेंस के मान लो 100 शेयर हैं तो उसको उसी अनुपात में इसके शेयर दिए जाएंगे। 50-50 शेयर हो जाएंगे। 50 इसके मिलेंगे, 50 इसके मिलेंगे। तो इसकी न्यूज क्या निकल के आ रही है वो देखते हैं। सीमेंस इंडिया शेयर सर्ज्ड बाई 5.6%। तेजी थी, इसमें तेजी देखी गई है आज। अभी इस पे बात करें कितनी तेजी थी। वेंसडे आफ्टर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीटीएल, कंपनी का कोई भी समस्या होती है तो वो सब इसी के पास जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब उसका ओला का जो केस हुआ था वो भी इसी ट्रिब्यूनल में गया था। कोई भी समस्या किसी को होती है इसी ट्रिब्यूनल में जाता है वो। तो मच अवेटेड डिमर्जर ऑफ इट्स एनर्जी बिजनेस, इसका बहुत दिनों से इंतजार था।
सबको इंतजार था। तो द सीमेंस इंडिया डिमर्जर इज सिमिलर टू द वंस ऑफ सीमेंस एजी ग्लोबल restructuring which began in 2020 where the company split its energy division। इनका अब एनर्जी का डिवीजन अलग हो जाएगा, सेपरेट इंटायरली मतलब अलग हो जाएगा। द इंडियन सब्सिडरी सीमेंस लिमिटेड इज फॉलोइंग सूट ऑफ द डिमर्जर ऑफ सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। सीमेंस अलग हो जाएगा और सीमेंस एनर्जी अलग हो जाएगा। चलिए शेयर बाजार पर एक नज़र डालते हैं। तो मंथली एक्सपायरी कल है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो निफ्टी 180 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, वो देख लिया। सेंसेक्स देख लिया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक लगभग 400 अंक की गिरावट के साथ 51,209 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी आईटी में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली, जिससे इंडेक्स 370 अंक फिसलकर 37,336 अंक पर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जो लगभग 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ, 685 अंक फिसलकर 46,385 अंक पर। मिड कैप इंडेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो 48,624 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी ऑटो तथा कैपिटल गुड्स, यही दो सेक्टर थे जिन्होंने हल्की तेजी थी, बाकी सब गिरावट के साथ बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 142 अंक की गिरावट देखने को मिली, जिससे इंडेक्स 54,344 अंक पर बंद हुआ। एफएमसीजी सेक्टर में 94 अंक की गिरावट देखने को मिली, जिससे इंडेक्स 19,209 अंक पर बंद हुआ। फार्मा सेक्टर 572 अंक की गिरावट के साथ 41,422 अंक पर बंद हुआ। मेटल इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली, लगभग 144 अंक की, जिससे 30,793 अंक पर बंद हुआ। अब देखते हैं लार्ज कैप में बढ़ने वाले 5 प्रमुख शेयर देख लेते हैं। तो इसमें सीमेंस इंडिया रहा, जिसकी अभी हमने बात की, लगभग 5.25% की तेजी के साथ 300 अंक बढ़कर 5,418 रुपये पे बंद हुआ। ये एक नंबर पे था लार्ज कैप में आज बढ़ने वाले से। दूसरे नंबर पे था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, लगभग 3% तेजी के साथ 115 रुपये बढ़कर 4,128 रुपये पे बंद हुआ। इंडसइंड बैंक की हालत तो बड़ी खराब चल रही है, लेकिन आज इसमें कुछ राहत देखने को मिली, लगभग 2.3% की तेजी रही इसमें, 18 रुपये बढ़कर 655 रुपये पे बंद हुआ। ट्रेंट में भी तेजी देखने को मिली। संवर्धन मदरसन में भी आज 2.6 के 6% के आसपास तेजी देखने मिली, जो 3.5 रुपये बढ़कर 135 रुपये पर बंद हुआ। लार्ज कैप में गिरने वाले 5 प्रमुख शेयर देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे रहा RECL, लगभग 4% गिरावट के साथ 17 रुपये फिसलकर 425 रुपये पे बंद हुआ। NTPC दूसरे नंबर पे रहा, लगभग 3.35% गिरावट के साथ 12.3 रुपये फिसलकर 354 रुपये पे बंद हुआ। जोमेटो 3% गिरावट के साथ 6.5 रुपये फिसलकर 203 रुपये पे बंद हुआ। ये इसके लिए बहुत क्रूशियल है, 200 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर 280 फिर 260 तक आ सकता है। इसमें देखने वाली बात होगी जोमेटो में। टेक महिंद्रा 2.7% गिरावट के साथ 40 रुपये फिसलकर 1,416 रुपये पे बंद हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5% की गिरावट रही, जो 3 रुपये से ऊपर की गिरावट के साथ 120 रुपये पे बंद हुआ। ये रहे गिरने वाले शेयर। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।